यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए। सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते,
दाग दे हम। फिर से बेदार कर भी अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही नियार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे। जय पाने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। बुलाए गए समुद्र में जाल डालते बहुत हैं, परंतु जब उसको निकाला जाता है तो चुनाव होता है। ये संसार में चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं भी प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वर्ष के लिए, इस 8वें महीने के लिए। 7 महीने तक प्रभु ने संभाला। बहुतायत से परमेश्वर ने प्रार्थना और मध्यस्थी की अगुवाई जो की है, और प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही श्वास है। प्रार्थना से बढ़कर कोई सेवकाई नहीं है। प्रार्थना जो होता है उसको कोई नहीं देखता, सिर्फ परमेश्वर देखता है। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिछले पास्ट को देखा जाए, उन कामों को देखा जाए तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये कैसे सह लिए, ये कैसे पार हो गए, ये कैसे निकल गए, ये कैसे हो गया। उन दिनों में आज तक केवल एक उत्साह की आत्मा ही है जो अंदर प्रभु ने हताश और निराश नहीं होने दिया। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अंदर एक पीड़ा होती थी जब लोग यहाँ अभिषेक है, आशिकम है, आशीष है, उपलब्ध हूँ। मैं हमेशा उपलब्ध रहती हूँ, हमेशा किसी के भी समय। अगर कोई एनी टाइम दरवाज़ा भी खटखटाता है और मैं घर के अंदर होती हूँ, प्रार्थना में होती हूँ, अपने घर के कम होती हूँ। लेडीज़ से तो मैं मिल लेती हूँ, परंतु जब कोई जेंट्स होता है तो तुरंत परमेश्वर की आत्मा कुछ कहती है और मैं उनसे कहती हूँ जाओ उनसे कह दो। और हम धन्यवाद करते हैं आज्ञा के पालन करने वाले। जब ये सोच के कि प्रभु का जन बोल रहा है तो हमको वैसे ही करना चाहिए और चंगाई हो जाना चाहिए। कल वो आई फ्लू हुआ तो मैं थी, तो मैंने कहा जाओ बोलो उनको पानी से धो लेंगे और चंगे हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि वो ठीक हुआ, पर अंदर से अजीब सा लगता वो प्रभु क्यों बेचारे आशा भरी दृष्टि से आते हैं। मैं बाहर नहीं निकल पाती, फिर 5 मिनट फिर उसमें निकल जाता है, पश्चाताप में 5 मिनट एकदम आत्मग्लीन में निकल जाता है। इस तरह से बहुत सी बातें होती हैं। पर मैं एक बात बताती हूँ कि प्रभु मुझे बहुत ध्यान से देखते हैं, मेरी एक एक एक्टिविटीज़ को। इवन मेरा एक थॉट शायद मैं भूल सकती हूँ, परंतु वो कभी नहीं भूलते। और इन दिनों में छोटी सी छोटी बातों को मैं देख रही हूँ कि वो मुझे पूरा करके दिखा रही है। और मैं कहती हूँ आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। लोग लौट रहे हैं, लोग आ रहे हैं। मैं नहीं जानती उनकी ज़िंदगी क्या है, वो चर्च को क्या समझते हैं, परमेश्वर के लोगों को क्या समझते हैं, आप क्या समझते हो, आप यहाँ क्यों आते हो, कैसे आते हो। परंतु इतना हम जानते हैं कि जो आत्मा के सेवक होते हैं, आत्मा के लिए चुने जाते हैं, आत्मा के पहरवे होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं जैसे यीशु ने कहा। पर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे बहुत एहसास दिलाते हैं। और आज की सुबह उन्होंने ये क्या प्रॉमिस के वचन मैं आपके लोगों को दूँ, आप क्या प्रॉमिस के वचन मैं उनको दूँ। बाइबल परमेश्वर ने कहा उनसे कहना कि परमेश्वर जय पाने वालों को इकट्ठा कर रहा है। और पिछले 31 साल से उसने हमें सब बातों पर जय दी, सारी परिस्थितियों पर जय दी, मनुष्य पर जय दी, हर प्रकार की रोग और बीमारी पर जय दी। हम बड़े से बड़े चीज़ों में हम गए, हम निकल कर आए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बड़ा तरस भी आता है अपने आप पर जब हम अपनी तस्वीर को देखती हूँ तो मैं कि क्या मैं ऐसी भी थी, क्या मैं ऐसी भी दिखाई देती थी क्या। सच बात है मेरे प्रियो, उस देख के लिए हम धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु उनके मन को उभारता है कि वो हमें दिखाएं कि एक बहुत बड़ा पड़ाव जो है परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाहरी मनुष्यत्व चाहे कैसे भी प्रभु के कार्य लगन में वो होता चला जाए, परंतु अपने आप में बहुत स्ट्रांग महसूस करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मानो अभी मैंने उद्धार पाया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे नूहा के समय और उसके
प्रिय पुत्र के आने के समय में बिल्कुल समानता आप देखो कि नूह के समय में भी लोगों का शादी ब्याह, खाना पीना, मौज मस्ती, सभाओं में जाना, ये और वो और ये सब चीज़ें थी। वैसे ही परमेश्वर के पुत्र के आगमन के समय में भी लोग ऐसे ही होंगे। घर पर घर बनाना, मकान बनाना, संसारिकता, शारीरिकता, ये सब चीज़ों में लोग बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। ये सब एक आगमन है यीशु मसीह के आने का। और परमेश्वर ने इस 8वें महीने में बाइबल कहती है कि परमेश्वर लोगों को जय दिलाने वाले लोगों को जय दिलाने, सब प्रकार की संसारिकता पर जय, सब प्रकार की शारीरिकता पर जय, सब प्रकार की अभिलाषाओं पर जय, सब प्रकार की पाप की सामर्थ पर जय, सब प्रकार की पृथ्वी की चीज़ों को इकट्ठा करने में जय, सब प्रकार की बातों से बाइबल कहती है हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि यीशु कितना महान परमेश्वर जो जय पाए। परमेश्वर जय पाने वालों को तैयार कर रहा है। हालेलुया, जय पाने वालों को तैयार कर रहा है। सो कई बार आप अपने आप को देखिए चर्च और उन दिनों में आप देखिए कि कैसे परमेश्वर की दृष्टि नूह पर थी, कैसे परमेश्वर की दृष्टि नूह के परिवार पर थी, कैसे परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधा। अच्छा, परमेश्वर हर किसी से वाचाएं नहीं बांधती। बाइबल में 7 वाचाएं हैं। सबसे पहला आदम के साथ उसने एक वाचा बांधी। परमेश्वर वाचा उसके साथ बांधता है जिसमें परमेश्वर का बीज होता है। आदम के अंदर परमेश्वर का बीज था, ये वाचा है जय। परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी क्योंकि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का बीज था। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी। वाचा प्रतिज्ञाएं जिसे परमेश्वर पूरा करता है, जिन बातों को परमेश्वर पूरा करता है। और वाचा और प्रतिज्ञा उन्हीं के साथ होती है जिनके जीवन में परमेश्वर का बीज होता है। परमेश्वर का बीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का बीज जिनके अंदर होता है, जिन्हें परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को देता है, अपने वाचाओं को देता है, उनके साथ उसको पूरा करता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हो। छुटकारा देने वाला जय, परमेश्वर जय पाने वालों का एक झुंड तैयार कर रहा है। परमेश्वर इस कलीसिया के लिए भी प्रभु ने कहा कि बहुत थोड़े रह जाएंगे, बहुत थोड़े रह जाएंगे और उनके द्वारा में एक बड़ी जाति, ये है वाचा, ये है प्रतिज्ञा। तो परमेश्वर किसके साथ वो प्रतिज्ञा कर रहा है? जिनके अंदर परमेश्वर का बीज है। क्या आपके अंदर परमेश्वर का बीज है? क्या आपके अंदर आपके माँ बाप का बीज है? क्या आप शारीरिक संतान हैं? कि आपको शरीर परमेश्वर के द्वारा आपके माँ बाप के द्वारा मिला। और हम जानते हैं कि हमारा जन्म, ये शारीरिक जन्म कैसे हुआ, परंतु एक आत्मिक जन्म हमारा कैसे होता है। तो हम अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए भी हम बहुत प्रार्थना करते हैं। मैं तो उनके लिए ये कहती हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, अब आपको परमेश्वर का बीज अगर आपको मिल जाए तो अनंत जीवन का भागीदार होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं और वाचाओं का परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा पूरी होने में भले विलंब हो जाए, वह प्रतिज्ञा बहुत ही पूरी होती है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 21 अध्याय, उसके 5 वचन से हम देखेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी, परंतु जय पाने के लिए आज इस 8वें महीने में हर पल आपको जय पाना है। पाप पर जय पाने के लिए आपको परमेश्वर का जीवित वचन की आवश्यकता है। अभिलाषाओं पर जय पाने के लिए, हाँ, नूह के समय में आज हम कलीसिया के अंदर रहकर आप किस बात के बहुत अभिलाषी हैं? चर्च, हर जगह चर्च है, दुनिया के हर कोने में चर्च है, हर गली में चर्च है, हर 6 घर छोड़ के चर्च है, हर जगह पास्टर हैं, हर जगह विश्वासी हैं, हर जगह वो हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का बीज किसके अंदर है? ये परमेश्वर का वचन है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, जैसे नूह के समय में होता था, वैसे ही यीशु मसीह के आगमन के समय में, तो हम अगर हमारा ध्यान बहुत अधिक संसारिकता में है, बहुत शारीरिकता में है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना, देखो ये सब चीजें बुरी नहीं है, पर परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर से हटकर
है ना। अभी तक अगर हम 31 साल, 16 साल, 20 साल, 32 साल, आपके वर्ष कितने हैं चर्च में, आपका आत्मिक जीवन कितना है चर्च में, आपकी आत्मिक जीवन ही ज़्यादा मायने रखता है। हम 40, 41, 42 इयर्स के हम एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसी कई क्लेश, ऐसी कई उपद्रव, ऐसी कई नंगाइयाँ, ऐसी कई जोखिमें, ऐसी कई बातें शायद हम विश्वास में नहीं होते तो ये सब बातें हमारे साथ कभी नहीं गुजरती, परंतु इसलिए गुजरी हैं क्योंकि जय पाना था। जय पाए, है ना, हम जय पाए। कैसे हुआ? एक छोटी सी उम्र में, आज एक छोटी सी अल्प आयु में परमेश्वर के लिए खुद को संभालना है, खुद को भी संभालना है और दूसरों को भी संभालना है। खुद को भी एक विश्वास में आगे बढ़ना है, दूसरों को भी विश्वास में लेकर चलना है। खुद को सैक्रिफाइस कराना है और दूसरों को भी ऐसे ही लेके चलना है। खुद प्रार्थना करना है, दूसरों को भी प्रार्थना करके चलाना है। एक घर बनाना है, एक ऐसे समुदाय को तैयार करना है, एक ऐसे झुंड को तैयार करना है। आप सोचो, जिस दिन से यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रार्थना करना, धन्यवाद करना, आराधना करना, 10:30 की प्रार्थना, एक स्थान, आज भी मेरे पास एक स्थान है, नियत समय है। समय इधर से उधर नहीं होता है, स्थान इधर से उधर नहीं होता है। डेली करना है तो डेली करना है, सुबह करना है तो सुबह करना है, दोपहर को करना है तो दोपहर को करना है, शाम को करना है तो शाम को करना है, पर करना है नियमित समय पर करना है। और परमेश्वर जय पाने वालों को ढूंढ रहा है। हमने जय पाई, एजुकेशन सर्विस करते हुए, होम पूरा घर का काम करते हुए, सब कुछ करते हुए। आज भी वही सिचुएशन होता है कि कई बार कैसे होगा, मिनिस्ट्री बढ़ गई है, सेवा बहुत बढ़ गई है, कैसे करना है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि घड़ी का कांटा इधर से उधर नहीं होता है। जय जय पाने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। जय पाने वालों की संख्याओं को परमेश्वर देखना चाहता है। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्या ये मेरे से देखें, जो सिंहासन पर, 5वां वचन, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर दूसरी मृत्यु पर हमें जय दे रहा है। लिखा है, जो जय पाएगा वही इन सब चीजों का वारिस होगा। मतलब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। बाइबल कहती है, आपको अपनी हर परिस्थिति पर, मृत्यु पर, रोग पर, बीमारी पर, बेरोजगारी पर, निर्धनता पर, गरीबी पर, इन 41 वर्षों में हमने जय ही पाया है। हम जयवन से ही बढ़कर हैं। सच बात है कि आप देखिए, मेरे साथ निकालेंगे साम 91, आप निकालें। वाचा, परमेश्वर ने अपनी बाइबल में, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कितनी बड़ी वाचा परमेश्वर ने अंतिम समय में हमारे साथ बांधी है। क्या आप परमेश्वर की इस वाचा पर विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर आपको जय देगा? हर परिस्थितियों पर, दुनियादारी पर आपको जय देगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है। प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं कि साम 91 इस बात को कहती है, तू न रात के डर भय से डरेगा, न उस तीर से जो दून को उतरता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में। ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वाचा उनके साथ होती है जिनके साथ परमेश्वर का बीज होता है। बाइबल अलग जा रही है। अगर हमको आई फ्लू हो रहा है, क्यों हो रहा है हमें, क्यों हमको, बाइबल तो क्या कहती, महामारी
छूने नहीं पाएगी। पर अगर छूई भी तो हमें उसमें जय पाना है, विश्वास हमको करना है। हमारे पास परमेश्वर है। कई बार हम आपसे कहते हैं, ये जो आप लोग शरीरों में जो सब कुछ लगाते हो वो भी कई बार बहुत ज़्यादा हमको इन्फेक्शन करता है। जो जय पाए। आप इस संसार के नहीं हैं, आप संसार में रहते हैं, परंतु बाइबल कहती है इस संसार में मैंने तुम्हें जय दी है। संसार की रीतियों पर मैंने जय दी है। संसार की सोच, संसार के लोग रोते हैं टमाटर और खीरा और ये और वो और इसमें, ये हमें छूने नहीं पाएगी, हमें छूने नहीं पाएगी। अगर महंगाई होगी तो हमारा परमेश्वर हमारी आमदनी को बढ़ा देगा, हमारी तनख्वाह को बढ़ा देगा। हम उसमें कंजूसी कभी नहीं करेंगे, हम वेस्ट कभी नहीं करेंगे। उसने एक वायदा किया है, मैं उत्तम से उत्तम खिलाऊंगा और उत्तम से उत्तम पहनाऊंगा। जो जय पाए। परीक्षाओं पर जय पाना है। परीक्षाएं आएंगी, निराशाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, महामारी फैलेंगी, प्लेग फैलेगा, कोरोना फैलेगा, बहुत सी इन्फेक्शन फैलेंगे, बहुत सी चीजें होंगी। पर आपको और मुझको याद दिलाना है कि परमेश्वर ने हमें कहा है मैं तुम्हें जय दूंगा। महंगी, मेरे को हमेशा लोग कहते हैं अरे मैंने कहा हमारे लिए महंगी नहीं है। हालेलुया। हम हमेशा विपरीत बातें कहते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वंश, परमेश्वर की बीज अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमें जय दिला रहा है। सब प्रकार के कष्टों से, सब प्रकार की विपत्तियों से, सब प्रकार की महामारी से, अंधेरी से, दिन दोपहर उजड़ने वाली धूप से परमेश्वर हमें जय देगा। सवाल ये है कि आपके अंदर परमेश्वर का बीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाचा उन्हीं के लिए है, प्रतिज्ञाएं उन्हीं के लिए हैं। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर हम इस प्रतिज्ञा के वचन को दोहराएंगे और ये कहेंगे कि परमेश्वर जय पाने वालों को ढूंढ रहा है, जय पाने वालों को ढूंढ रहा है। आपको जय केवल परमेश्वर के शरण स्थान में ही मिलेगा। आपको जय परमेश्वर की उपस्थिति में ही होगा। लिखा जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, सुरक्षा का वारिस होगा, परमेश्वर की उपस्थिति का वारिस होगा, वो स्वर्ग का वारिस होगा, वो परमेश्वर की अच्छी चीज़ों का वारिस होगा। वो जो जय पाएगा वही परमेश्वर की का बीज उसके अंदर डाला जाएगा। वो जीवन का वृक्ष होगा, वो मृत्यु का वृक्ष कभी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, हर प्रकार की परीक्षाओं पर, शारीरिकता पर, आपकी मानसिकता पर, आपके विचारों पर, आपकी कल्पनाओं पर, आपको हमने बोला ना, चिड़ियाएं घोंसला तभी बना सकती हैं जब आप उसको घोंसला बनाने दोगे। पर अगर आप उसको घोंसला बनाने ही नहीं दोगे तो वो आप पर कैसे, आपके ऊपर कैसे वो घोंसला बना सकता है। सो बोलो परमेश्वर जय पाने वालों को ढूंढ रहे हैं। जो जय पाए, मतलब ये कार्य आपका है, जय पाने का काम आपका है। जय दिलाने वाला वो है, उसने जय पाई। क्या उसके पिता उसके साथ था? क्या पवित्र आत्मा उसके साथ था? बाइबल कहती है उसे छोड़ दिया गया। उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसे जैसे ही उसने मनुष्य जाति का, उसका पाप उसके ऊपर लाद दिया गया, पिता ने उसे छोड़ दिया। पर यीशु मसीह ने पाप की सजा जो मृत्यु थी उस पर क्रूस पर चढ़कर जय पाई। हमें भी जय पाना है, हमें जय पाना है। मृत्यु के बपतिस्मे पर हमें जय पाना है। उदासी लेकर, उदास चेहरा लेकर आप कदापि ना घूमे, ठीक है। मनुष्य का तरस पाना कभी ना ढूंढे कि कोई मनुष्य आप पर दया कर दे, कोई मनुष्य आप पर तरस खा ले, कोई मनुष्य आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर दे। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और अच्छा देखो, हम ना प्रचारक क्या करते हैं, तेरे को प्रभु बचाएगा, तेरे को परमेश्वर बहेलिये के जाल से बचाएगा, और खुद कितने बहेलियों के जाल में फंसे हैं। विचारों में गंदा, कल्पनाओं में गंदा, हर एक स्वार्थ में हम हैं, लालच और लोभ में हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर ताक रहे हैं, उधर ताक रहे हैं। बाइबल कहती है आपको और मुझको जय पाना है। संतुष्टि ना बहुत बड़ी आशीष है, संतुष्टि बहुत बड़ी आशीष है।
आप अगर गरीबी पर जय पाना चाहते हैं ना, आप अभिलाषाओं पर जय पाना चाहते हैं ना, आप ना दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। दूसरे रोज नए कपड़े पहनते हैं, दूसरे रोज नया खाना खाते हैं, दूसरे लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, दूसरे गाड़ियों में घूम रहे हैं, दूसरे जो है ऐसे घूम बना रहे हैं, देखो वो ऐसे बढ़ गए, देखो वो वैसे बढ़ गए, वो ऐसे कर। आप ना उनको देखना बंद कर दो। अगर आप उनको देखोगे तो आप अपने अंदर इच्छा रखोगे कि हम भी ऐसे करें, हम भी ऐसे करें, हम भी ऐसे करें। फिर ना होकर भी आप कर्ज में खा रहे हैं, कर्ज में पहन रहे हैं, कर्ज में यूँ कर रहे हैं। आप कहो प्रभु इन अभिलाषाओं पर आप मुझे जय दें। आप मुझे जो देंगे मैं वही खाऊंगी, जैसा देंगे मैं वैसे ही पहनूंगी। पर प्रभु मैं वो बनने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं वो बनने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं वो बनने की कोशिश नहीं करूंगी। हालेलुया। इंसान कैसे अभिलाषाओं में फंस जाता है, कैसे पाप में फंस जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको जय दिलाना चाहता है। अगर आप इन बातों पर आपने जय पा लिया तो सचमुच में आप परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए राज्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जय पाने वालों को ढूंढ रहा है, जय पाने वालों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। मनुष्य की आवश्यकताएं कभी नहीं कहती बस, परंतु केवल परमेश्वर ही है जो आपके और मेरे अंदर ये बात डाल सकता है कि बस उसकी मर्जी है दे, उसकी मर्जी है ना दे, तू जैसा रहे हम वैसे ही रखना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तू ना रात को लिखा है वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उचड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान ही लिया है, इससे लिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए गए उद्धार का दर्शन उसको दिखाऊंगा। किनके लिए, किनके लिए ये वाचाएं हैं? बैठ जाएंगे प्लीज। किनके लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं? परमेश्वर किनसे वाचा बांधता है? जिसके पास जीवन का वचन है, जीवन का बीज है। परमेश्वर ने आदम को जीवन का बीज दिया, इसलिए नूहा को दिया, इस्राएलियों को दिया, फिर उसके बाद उसने मनुष्य दाऊद को दिया। मेरे प्रियो कलीसिया, आपको और मुझको बहुत ही सचेत होना है। बहुत साफ कहती है बाइबल बहुत साफ कहती है। आप ना धर्म के पीछे मत भागो, चर्चों के पीछे मत भागो, आप ना सिखाने वालों के पीछे मत भागो, परमेश्वर के सेवकों के पीछे मत भागो, आप परमेश्वर के पीछे भागो। पूरी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर उनके साथ बांधता है, वाचाएं उनके लिए होती हैं जिनमें जीवन का बीज है, और जीवन का बीज यीशु मसीह है। क्या आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं? क्या नियमित आपकी प्रार्थना है? नियमित समय पर आप प्रार्थना करते हैं? नियमित स्थान में आप प्रार्थना करते हैं कि आप बेचैन और व्याकुल हैं? कभी हाँ कभी ना, कभी कर लिए तो ठीक है, कभी कर लिए तो ठीक है। परंतु देखो, आप यहाँ पर वाचा और प्रतिज्ञाओं की अगर आप भागीदार होना चाहते हैं, आप हर बातों में अगर जय पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपका परमेश्वर बने, और अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सी वस्तुओं का आपको वारिस, परमेश्वर की वस्तुओं का वारिस आपको होना है, तो आपको लिखा है कि आपको जय होगा। पुत्र अगर बनना है, पुत्र और पुत्रियां बनना है, तो आपको जय पाना है। लालच, लोभ,
बहुतायत का धन होना चाहिए। आज संसार क्या, आज कलीसिया भी इससे अछूती नहीं है। उसको बहुतायत का धन चाहिए, उसको थोड़ा मोड़ा धन नहीं चाहिए। पूरा संसार मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर ये सब में है। चर्च कौन सा पीछे है? चर्च क्या पीछे है? छोड़ा उसने स्वर्ग लोक, आया है धरती पर। आप देखो, वो स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया, परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव को उसने छोड़ दिया। मेरे को ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हम जमीन पे रहते हैं। जो इंसान जमीन पर रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। चेक करो अपने आप को, आपने क्या संसारिकता पर जय पाई है? संसारिक वस्त्रों पर जय पाई है? संसार के जैसे आपको आदर ढूंढते हैं। आज लोग शादी ब्याह में इधर उधर जाते हैं, क्या ढूंढते हैं? आदर ढूंढते हैं, कैटेगरी होता है। हम इन चीजों को चर्च में क्या ढूंढ रहे हैं? आदर ढूंढ रहे हैं, सत्कार ढूंढ रहे हैं। भले हम किसी को आदर न दे, धन दौलत कपड़े लत्ते बेस्ट ऑफ बेस्ट आया, महंगे से महंगी चीजें, ये पूरा संसार कर रहे हैं। ये संसार की बातें, कंजूसी करना, बटोरना, इस पृथ्वी में अपने लिए धन बटोरना, इस पृथ्वी में ये करना, अपने पोजीशन को, पूरा संसार ये पोजीशन के पीछे भाग रहा है। आप ये देख लीजिए, उन्हें नहीं पता कि वो संसार से जब कूच करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। मेरे प्रियो, इस पहले दिन में हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने धन्यवाद के साथ 7वें महीने को हमने ख़त्म किया, धन्यवाद के साथ हमने 8वें महीने को प्रकट किया। आज देखो आधा दिन बीत गया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसी प्रकार ये पूरा महीना बीत जाएगा। जय में हमें चलना है, संसार पर जय पाना, शारीरिकता पर जय पाना, लालच पर जय पाना, लोभ पर जय पाना है, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाने से जय पाना है। सब कुछ होते हुए भी कहना है मेरे पास कुछ नहीं है, इस बात पर जय पाना है। साधारण जीवन जीना है, पवित्रता का जीवन जीना है, जो जय पाए परमेश्वर उससे वाचा बांधता है। अज्ञानता पर जय पाना है, मूर्खता पर जय पाना। बाइबल कहती है मेरे वचन के नॉलेज ज्ञान के ना होने के कारण लोग जो हैं वो क्या पा रहे हैं? वो बंधुआई में जा रहे हैं। हमें जय पाना है। किस बात पर जय पाना है? उसने मुंह नहीं खोला। जब उसको थप्पड़ मारा ना, उसके मुंह पे थूका गया ना, उसकी निंदा की गई ना, उसको बुरा भला कहा गया ना, उसको घसीटा गया ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लेके गया ना, उसको घसीट कर धक्का मार कर। आज तो हम अपने मसीही जीवन में कभी आपने ऐसी बातें पाई हैं क्या? आपने पाई है? हम मसीही अभी बने नहीं हैं। जय पाने वालों को ढूंढ रहा है। मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा प्रभु आप परमेश्वर ने हमसे कलीसिया से वायदा किया है। क्या किया है? परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है ना। कैसे समय में जब कलीसिया एक ऐसे दौर में गुजर रही थी, सच बात है, हालेलुया। नूह के समय और यीशु मसीह के आगमन के समय में कोई वो नहीं, किसी से तालमेल मिलाओ। आपका खुदा है, वो मेरे जैसा काम आपकी ज़िंदगी में नहीं करेगा, वो आपके ज़िंदगी में आपके जैसा काम करेगा, क्योंकि खुदा कभी भी एक सा काम नहीं करता है। प्रभु कभी एक जैसा काम नहीं करता है। जो जय पाए हम इसी युग में रहेंगे, इसी संसार में रहेंगे। अधर्म बढ़ेगा, पाप का पुरुष और वो सब प्रकट होने से पहले हम इतना जानते हैं, हम जय पाए हुए लोगों को परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है। वो ये अनुग्रह की आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमारे कारण है इस पृथ्वी में। कलीसिया हमारे कारण है इस पृथ्वी में। जब ये चीज़ें, कलीसिया हट जाएगी, उठ जाएगी, पवित्र आत्मा उठ जाएगा, अनुग्रह की आत्मा हो जाएगी, उस समय ये संसार में हाहाकार मचेगा। परंतु आइए इस प्रभु के अनुग्रह के समय में अनुग्रह मांगे। मुझे जय दीजिए पाप पर, अभिलाषाओं पर, स्वार्थ पर, ईर्ष्या पर, जलन पर, पुराने मनुष्यत्व पर, संसारिकता पर, बदले की भावना पर, टेढ़ी मेढ़ी बातों बोलने पर। ओ मुझे जय दीजिए। मैं क्यों चर्च आती हूँ? जय पाने के लिए आती हूँ। मैं चर्च क्यों आ रही हूँ? उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। पुराना पिछला सब भूलकर इस नए वर्ष में मेरे प्रियो आओ अपने मसीह की पहचान में बढ़ें, उसकी ज्ञानता में बढ़ें। जो जय पाए
परमेश्वर जय पाने वालों को इकट्ठा कर रहा है। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।